हेलो एवरीवन, कैसे हैं सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7। तो तुमसे बोला गया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो उसके बाद ए और बी की वैल्यूज फाइंड करो। ए और बी जो है यहाँ पे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ए और बी हमारे यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं। तो इन्होंने बोला है कि डिनोमिनेटर रैशनलाइज करो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें दिया है 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7। तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी हमारा नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ 3 माइनस रूट 7 लिखा है, तो हम इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं इसको। रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 7 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 प्लस रूट 7 से। हमेशा ऐसे ही रैशनलाइज किया जाता है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसका अपोजिट साइन, जैसे यहाँ माइनस है तो हम प्लस से इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है 3, तो ए स्क्वेयर माइनस, और बी हमारा यहाँ पे क्या है रूट 7। तो जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी ए माइनस बी की, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने डिनोमिनेटर में यूज करी है, ठीक। डिनोमिनेटर में हमेशा ही आइडेंटिटी बनती है, लेकिन न्यूमरेटर में जरूरी नहीं होता कि आइडेंटिटी बने, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में भी बन रही है ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो जो भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वो आइडेंटिटीज हमें यहाँ लिखनी चाहिए साइड में, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम न्यूमरेटर में। तो ए स्क्वायर, ए हमारा यहाँ पे क्या है 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा यहाँ पे क्या है रूट 7 प्लस 2ab अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 7 का स्क्वायर होता है 7। जब भी हम रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। तो रूट 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि रूट 7 को जब हम रूट 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आ जाता है, उनका रूट हट जाता है, ठीक है। अब देखो ऊपर भी हमारा 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 3 6 रूट 7, ठीक है। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 7 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 2 इंटू 3x लिखा है तो हम क्या करते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x लिखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और ये रूट 7 ऐसे ही रहेगा। अगर कोई साथ में रूट का नंबर होता है, यहाँ पे कोई रूट का नंबर होता, सपोज करो यहाँ पे 2 रूट 2 होता, 2 की जगह 2 रूट 2 होता, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते 6 आ जाता, और इधर रूट 2 को रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देते रूट 14 आ जाता। यानी कि रूट के नंबर रूट से मल्टीप्लाई होंगे और बिना रूट के नंबर बिना रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। अपॉन 9 माइनस 7 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये 9 प्लस 7 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2।
उसके बाद अगर न्यूमरेटर में से कोई टर्म कॉमन आ रही है, कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेना चाहिए। जैसे हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा हमारा 8 + 3√7/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से 16 को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये 2 सिर्फ 16 के नीचे नहीं है, 6√7 के नीचे भी है। अगर 2 से तुम 16 को कैंसिल करोगे तो 2 से तुम्हें 6 को भी कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि हम कॉमन लेके कैंसिल करें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे कैंसिल नहीं करना होता। ठीक, उसके बाद हमारा रैशनलाइज करके आ गया 8 + 3√7। तो ये हमारा रैशनलाइज करके आ गया। तो हमने रैशनलाइज तो कर दिया अब डिनोमिनेटर को। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो जो हमारा डिनोमिनेटर आया है रैशनलाइज करके, उसको हम 3√7 आया है इज इक्वल टू, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे, a + b√7। तो देखो यहाँ a लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, 8 लिखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8। ठीक है, दूसरा यहाँ 3√7 है, यहाँ b√7 है। तो जब हम 3√7 को b√7 के साथ इक्वेट करेंगे तो √7 से √7 कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू 8 आ गई और b की वैल्यू हमारी 3 आ गई। मतलब इन दोनों को हमने इक्वेट करना है या कंपेयर करना है। ठीक है, तो a की जगह यहाँ 8 लिखा है तो a की वैल्यू 8 आ गई, b की जगह यहाँ 3 लिखा है तो b की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो पहले हमने इसको रैशनलाइज किया और उसके बाद हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट भी करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में काफ़ी आता है एक a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो इस टाइप की क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 + 2√3/7 + 4√3 इज इक्वल टू a + b√3। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग के सेम स्टेप्स होते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर में 7 + 4√3 है, तो हम इसको 7 - 4√3 से रैशनलाइज करेंगे। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि हमेशा डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनती है हमारी a + b a - b। तो इसको हम क्या लिखते हैं, a² - b²। ठीक है, और जो भी आइडेंटिटी हम यूज करते हैं उसको हमेशा साइड में लिखते हैं कि हमने ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज करी है, a² - b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने डिनोमिनेटर में यूज करी है। अब यहाँ न्यूमरेटर में तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, क्योंकि 5 + 2√3 है ये और ये 7 - 4√3 है। तो जब कोई आइडेंटिटी नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं, इस 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, 5 × 7 - 4√3। हमने इस 5 को इस पूरे नंबर के साथ यहाँ लिख लिया। उसके बाद ऐसे 2√3 को भी हम इसके साथ लिखेंगे और साइन हम हमेशा ये वाला लगाएंगे, प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस लगाएंगे। 2√3 7 - 4√3। ठीक है, तो हमने 5 को 7 - 4√3 के साथ लिख दिया, फिर 2√3 को भी 7 - 4√3 के साथ लिख दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 49, और 4√3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 4√3 × 4√3। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 16 × 3 = 48, तो यहाँ पे आएगा हमारा 48। ठीक है, तो रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और जिनके ऊपर रूट नहीं है वो नंबर अलग से मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद 5 × 7 = 35,
फिर 5 को हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नहीं करेंगे क्योंकि 5 पे रूट नहीं है। ये मैं अभी बता के हटी हूँ कि √3 वाले मतलब रूट वाले नंबर रूट से मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब यहाँ पे 5 पे रूट नहीं है तो 5 जो है वो √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 5 किस से मल्टीप्लाई होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि 20√3। ऐसे यहाँ पे 2√3 इंटू 7 करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से होगी, √3 से नहीं होगी। 7 2 जार 14√3 माइनस, अब 2√3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये देखो 2√3 इंटू 4√3, तो 2 4 ज़ा कितना हो गया 8 और √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 8 3 ज़ा 24 आ गया। क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है इन नंबर्स की। अब 35 और 24 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स हमेशा सॉल्व करी जाती है। तो 35 में से 24 गया, 35 में से 24 गया तो 11। अब ये 20√3 और ये 14√3 है, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे -20x है प्लस 14x है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते हैं इसको। तो -20x प्लस 14 यानी कि -6x आएगा ये। ठीक है, 20 में से 14 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपोजिट साइन के नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 20 में से 14 गया, 6 आ गया और √3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। और माइनस साइन का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारा 49 माइनस 48 1। तो हमारा इसको रैशनलाइज करके आया है आंसर 11 माइनस 6√3। ठीक है, अब हमने इसको कंपेयर करना है a प्लस b√3 के साथ। तो देयरफॉर 11 माइनस 6√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 11। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारी 11। और जब हम -6√3 को b√3 के साथ इक्वेट करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -6। तो b की वैल्यू -6 आ गई क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, और a की वैल्यू हमारी 11 आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम a और b की वैल्यूज निकालते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, और फिर जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसको उसके साथ कंपेयर या इक्वेट करके आंसर निकालते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5। जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट थे उनमें एक एक ही टर्म थी, यहाँ पे दो टर्म्स आ गई। तो इसमें भी हम दोनों टर्म्स को करेंगे बारी बारी से रैशनलाइज, और फिर जो आंसर आएगा उनको माइनस करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को जो उनका आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखो, पहले हम फर्स्ट पार्ट को रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 7 प्लस √5 अपॉन 7 प्लस √5, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में 7 माइनस √5 है, तो इसलिए हम 7 प्लस √5 से रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी यानी कि 7 प्लस √5 और 7 प्लस √5। तो यहाँ हमारी न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी बन रही है, और ये आइडेंटिटी दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ये हम यूज कर रहे हैं न्यूमरेटर में, और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी ये यूज कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज कर रहे हैं वो हमने लिख दी। तो अब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन 7 का स्क्वायर होता है 49, √5 का स्क्वायर होता है 5। जैसे कि बताया था मैंने कि रूट के नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। ठीक है,
तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 7 ज़ार 14, √5, 49 में से 5 गया 44, ठीक है। उसके बाद 49 प्लस 5 हमारा आ गया 54 प्लस 14 √5 अपॉन 44। अब यहाँ से भी अगर न्यूमरेटर में से कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 27 प्लस 7 √5 अपॉन 44, तो 44 को हम कट कर देंगे, तो ये हमारा रैशनलाइज करके आ गया 27 प्लस 7 √5 अपॉन 22। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा रैशनलाइज करके आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सेम स्टेप्स के साथ हम सेकेंड पार्ट को रैशनलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर इसका रैशनलाइज करके। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है हमारा 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो सेम चीज़ आएगी बट अपोजिट साइन के साथ, यानी कि 27 माइनस 7 √5 अपॉन 22। देखो ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो तुम्हें दोनों ही पार्ट रैशनलाइज करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर तुम अपने मैम से पूछ सकते हो कि हमें दोनों पार्ट रैशनलाइज करने हैं या नहीं, या हम एक पार्ट रैशनलाइज करने के बाद दूसरे पार्ट को सिमिलरली लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी टीचर पे डिपेंड करते हैं कि उनको क्या चाहिए तुमसे, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि दोनों पार्ट रैशनलाइज करके दिखाने हैं तो तुम्हें दोनों ही पार्ट यहाँ रैशनलाइज करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर तुम्हें टीचर्स नहीं देने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा काम तुम्हें उनके हिसाब से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे तुम्हें रैशनलाइजिंग सिखा दी है कि कैसे रैशनलाइज करते हैं, और एक पार्ट मैंने रैशनलाइज करके तुम्हें यहाँ दिखा भी दिया है। तो सिमिलरली सेकेंड पार्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो तुम इसको रैशनलाइज करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी मैम से पूछना, जैसे वो कहें कर लेना, ठीक। तो ये सेकेंड पार्ट आ गया मेरा, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू को और सेकेंड पार्ट की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लिखा है। तो देयरफॉर ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है हमारी, और ये सेकेंड पार्ट की वैल्यू है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन वाले नंबर हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व किए जाते हैं। तो 22 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने ये एलसीएम ले लिया, तो ऊपर सेम टर्म हमारी आ जाएगी -27। अब देखो यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो हमें जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो जो ये सेकेंड टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस माइनस से ये वाला माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर वाले साइन हमेशा चेंज होते हैं। प्लस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस साइन के साथ बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कहाँ साइन चेंज होगा, कहाँ साइन नहीं होगा, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये -27 है, ये +27 है, कैंसिल हो जाएगा। ये 7 √5 प्लस 7 √5, तो रूट के बाहर वाले नंबर हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, रूट के अंदर वाले नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। 7 + 7 कितना हो गया हमारा 14 √5 अपॉन 22। अब ये हमारा 2 से कट हो रहा है तो इसको कट कर लो, तो ये आ गया हमारा 7 √5 अपॉन 11, ठीक है। तो इसमें हमारा दोनों पार्ट को रैशनलाइज करके और उनको माइनस करके सिर्फ इतना सा ही आंसर आ रहा है, 7 √5 अपॉन 11, ठीक है। अब इस पार्ट को हमने किसके साथ इक्वेट करना है, इसके साथ इक्वेट करना है, ठीक है। a प्लस 7 अपॉन 11 √5 b इज इक्वल टू 7 √5 अपॉन 11, ठीक है। अब देखो a के साथ तो यहाँ पे कोई टर्म है नहीं है, a के लिए कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस करके लिख सकते हैं ना, 0 प्लस करके ऐसे, ठीक है। क्योंकि 0 को तो हम किसी में प्लस करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस करके लिख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, क्योंकि a का यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आया है। तो देयरफॉर a की वैल्यू हमारी आ गई 0। उसके बाद जब ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखो 7 से 7 कटेगा, √5 से √5 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, तो ये सारा कुछ हमारा कट हो गया है, तो 1 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, 1 आ गई। तो क्योंकि b
जो b के साथ टर्म है वो तो हमारी यहाँ पे i है, तो इसलिए b की वैल्यू निकल गई, लेकिन जो यहाँ पे a है, a के साथ कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं आई है, तो इसलिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिख दी, 0 लिख दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।